नमो नमः, नमस्कारः, वंदे संस्कृत मातरम। तो आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर सुनीता थत्ते प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी के द्वारा अनुवाद सीखने की कक्षा की इस श्रृंखला की अगली कड़ी में आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं इस पुस्तक के अभ्यास 2 का नियमों वाला भाग। पिछले वीडियो में हमने अभ्यास 1 के 3 नियम पढ़े थे। अब आगे देखिए, मैंने आपको तब भी बताया था कि नियम क्रमशः आगे बढ़ेंगे। 3 नियम हम पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे नियम नंबर 4। ये अभ्यास 2 का ये नियमों वाला भाग है और अगला वाला भाग क्रियात्मक का होगा। तो इस नियम के भाग में हमारे सामने शब्दकोश में 20 नए शब्द हैं। मतलब पहले के पाठ में अभ्यास 1 में हम 20 शब्द पढ़ चुके हैं, 20 इसमें पढ़ाए गए हैं। तो आज का अभ्यास पढ़ने के बाद हमारे शब्दकोश की कुल संख्या, शब्दकोश में शब्दों की कुल संख्या 40 हो जाएगी। तो अब देखिए, यहाँ संज्ञा सर्वनाम के क खंड के अंतर्गत दिए हुए हैं 3 सर्वनाम: त्वम, युवाम और यूयम। त्वम मने तू अकेला, तू, युवाम मने तुम दोनों और यूयम मने तुम सब। त्वम मने तू या तुम, युवाम, यूयम, ये 3 सर्वनाम हमको पढ़ने हैं जो मध्यम पुरुष के हैं। उसके बाद यहाँ कुछ संज्ञा शब्द दिए हैं। देखिए, गृहम, ज्ञानम, पुस्तकम, पुष्पम, जलम, सत्यम, भोजनम और राज्यम, इन सब का हिंदी अर्थ लिखा हुआ है और ये सारे शब्द हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका अर्थ समझाने की आवश्यकता नहीं। तो ये शब्दकोश में इतने संज्ञा सर्वनाम शब्द हैं, कुल 11। फिर ये ख खंड है। ख खंड के अंतर्गत हमें 4 धातुएं सिखाई जा रही हैं। रक्ष माने रक्षा करना, वध माने बोलना, पच माने पकाना और नम माने नमस्कार करना। और ग खंड के अंतर्गत जो अव्यय सिखा रहे हैं, इसमें पढ़ाए जाएंगे या जिन अव्ययों पर हमें काम करना है, जिनसे संबंधित अनुवाद करना है, वो अव्यय है अद्य, इदानीम, यदा, तदा और कदा। अद्य माने आज, इदानीम माने अब, अभी मतलब इस समय, यदा, तदा और कदा। यदा माने जब, तदा माने तब, कदा माने कब। इसमें और जोड़ सकते हैं हम सर्वदा माने हमेशा। अब यहाँ पर सूचना दे रहे हैं, देखिए आपको क्या सूचना दे रहे हैं। गृह डैश राज्य, ये क की सूचना देखिए। गृह डैश राज्य, गृह डैश राज्य माने गृह से लेकर राज्य तक के शब्द कैसे चलेंगे? गृहवत। गृह से लेकर राज्य तक के जो शब्द हैं वो गृह के समान चलेंगे। और यहाँ देखिए, यहाँ नीचे वो आपको कहने वाले हैं कि गृह शब्द के प्रथमा द्वितीया के रूप स्मरण करो। और देखो शब्द संख्या, हम आगे बढ़ाते हैं इसको। देखो शब्द संख्या 26। ये देखिए, शब्द संख्या 26 पर गृह शब्द है, माने परिशिष्ट में जो शब्द दिए हुए हैं वहां पहले राम शब्द हमने देखा, प्रथमा द्वितीया के रूप देखे। पिछले पाठ में हमने सारे पुल्लिंग शब्द देखे थे, अकारांत। अब यहाँ पर भी ये गृह, ज्ञान, पुस्तक, पुष्प, ये सब अकारांत शब्द हैं। पर ये अकारांत नपुंसक लिंग शब्द हैं, इनके अलग तरह से रूप चलते हैं, है ना। फलम, फले, फलानी, गृहम, गृहे, गृहाणी, इस तरह से। और प्रथमा और द्वितीया दोनों में ये इनके रूप एक समान ही होते हैं, इसलिए आपको एक ही लाइन याद करनी है। तो कह रहे हैं गृह शब्द के प्रथमा और द्वितीया के रूप स्मरण करो। और दूसरा, ये आपको यहाँ पर एक काम करने के लिए कह रहे हैं कि ख में कि रक्ष से लेकर नम तक की जो धातुएं हैं, रक्ष से लेकर नम तक की जो धातु है, रक्ष डैश नम, इनके रूप चलेंगे भवतिवत। इनके रूप हमें भवतिवत माने भवति की तरह चलाना है। जो हमने पिछले अभ्यास में भवति, भवतः, भवंति रूप याद किए थे, उसी तरह से ये सारे रूप हमको चलाना है। कौन कौन से? ये देखिए, रक्ष,
रक्ष के चलेंगे, रक्षति रक्षतः रक्षन्ति, वद वदति वदतः वदन्ति, पच पचति पचतः पचन्ति, नम नमति नमतः नमन्ति आदि। अब आपको ग्रह से लेकर राज्य तक के रूप ग्रह के समान चलाने हैं और रक्ष से लेकर नम तक के रूप आपको भवती के समान चलाकर प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं कि शब्द के अंत में प्रथमा और द्वितीया में अम ए आनी, ये आदि लिखा है, इसको आनी कर लें। अम ए आनी लगेगा, जो अभी मैंने बताया, फलम फले फलानी। और गृह और पुष्प शब्द में आनी के स्थान पर आणी होगा। देखिए न के स्थान पर ण हो जाएगा गृह और पुष्प में। और इससे संबंधित एक नियम है जो आगे आने वाले पाठों में शायद अगले ही पाठ में हम पढ़ेंगे, इसलिए अभी हम उस नियम पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप बस इतना समझ लो कि गृह और पुष्प माने ऋकार और पुष्प का शकार, और अगर यहाँ पत्र होता तो रेफ, इन सब के तुरंत बाद आने वाले न के स्थान पर ण हो जाता है। तो गृहाणी होगा, पुष्पाणी होगा, पत्राणी होगा और बाकी सब जगह पर नी लगेगा। अब देखिए आगे का भाग, हम आगे पुस्तक बढ़ाते हैं। अब ये कह रहे हैं मध्यम पुरुष धातु रूप कैसे चलेंगे। धातु रूप के प्रथम पुरुष के रूप हमने पिछले पाठ में पढ़े, पठति पठतः पठन्ति। अब ये कह रहे हैं मध्यम पुरुष में धातु के अंत में एक वचन में लगेगा असि, ये देखिए, द्विवचन में अथः और बहुवचन में अथ। तो कैसे रूप बनेंगे, पठसि पठसि पठथः पठथ पठथः पठथ पठसि पठथः पठथ, ऐसे रूप चलेंगे। तो अब जब पठसि पठथः पठथ हमने चलाया और वहां लिख दिया है कि ये सारे धूप भवतीवत चलेंगे, तो रक्ष के रूप चलेंगे रक्षसि रक्षथः रक्षथ, वद के चलेंगे वदसि वदथः वदथ, पच के चलेंगे पचसि पचथः पचथ, नमसि नमथः नमथ, गच्छसि गच्छथः गच्छथ, भवसि भवथः भवथ, हससि हसथः हसथ। इस तरह से हमको ये रूप चलाना है। आगे प्रश्न में भी आएगा करने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पर उसके उत्तर आपको यहीं पर बता रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर कुछ प्रारंभिक नियम बताए हैं जो मैं पहले अभ्यास में आपको समझा चुकी। हाँ, एक बात और कि अगर आपने अभ्यास 1 के दोनों भाग नहीं देखे, भूमिका का वीडियो नहीं देखा है, तो आप पहले जाकर वो भाग 1 के दोनों वीडियो, माने भाग 1 भाग 2 अभ्यास 1 के 2 वीडियो और भूमिका का वीडियो, वो अवश्य देख लें, पहली बात। और दूसरी बात, अगर आपने कॉपी नहीं बनाई है तो आप सबसे पहले कॉपी बनाएं और इन सब नियमों को एक जगह एकत्रित करें और इसमें आने वाले अभ्यासों को अपनी कॉपी में हल करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत जल्दी बहुत अच्छे से संस्कृत भाषा आ जाएगी। तो देखिए नियम यहाँ पर 1-2 बताए हैं, उन नियमों को हम देख लेते हैं। देखिए संस्कृत में 3 वचन होते हैं। ये मैंने आपको पाठ 1 में भी, अभ्यास 1 में बात बताई थी कि हिंदी एवं अंग्रेजी में 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर और प्लूरल। पर संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक ये द्विवचन और होता है प्लस में, तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक के लिए एक वचन, 2 के लिए द्विवचन और 3 या उससे अधिक के लिए बहुवचन होता है। इसी तरह संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष कौन, इसी को अन्य पुरुष भी कहते हैं, अर्थात वह, वे दोनों, वे सब, किसी भी व्यक्ति या वस्तु का नाम, ये सब प्रथम पुरुष में जाएंगे। मध्यम पुरुष में तुम, तुम दोनों, तुम सब, ये मध्यम पुरुष में जाएंगे। वे दोनों, वे सब। और उत्तम पुरुष में कौन होगा, मैं, हम दोनों और हम सब। मैं, हम दोनों और हम सब, ये होगा उत्तम पुरुष में, मतलब ये उत्तम पुरुष में होंगे।
इस बात को, इस कंसेप्ट को और अच्छी तरह से समझने के लिए मैं यहाँ पर ऊपर आई बटन पर एक लिंक लगा रही हूं। संस्कृत के आधारभूत नियमों का एक वीडियो है, वो मैं डाल रही हूँ। तो आप लोग उस आई बटन पर जाकर, मतलब ऊपर क्लिक करके, वहां पर क्लिक करके उस वीडियो को अवश्य देख लें। तो ये 2-3 नियम यहाँ पर बताए कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। और अब जो हमारी नियमावली चल रही है, उस नियमावली से संबंधित नियम नंबर 4, इस नियम नंबर 4 को हमें अच्छी तरह समझना बहुत आवश्यक है। ये कह रहे हैं यहाँ पर, अपदम न प्रयुंजित। अपदम न प्रयुंजित माने अपद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। माने जब तक कोई शब्द पद नहीं बन जाता, तब तक उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। और अभी इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगी अलग से। अभी आप केवल इतना समझें कि बिना प्रत्यय लगाए किसी भी शब्द या धातु का हमें प्रयोग नहीं करना है। अपदम न प्रयुंजित, बिना प्रत्यय लगाए, मतलब जो मूल शब्द होता है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, उसको कहते हैं प्रातिपदिक। और जो मूल क्रिया होती है उसको कहते हैं धातु। जब हम शब्दों के रूप चलाते हैं, रामः रामौ रामाः, गृहं गृहो गृहं गृहे गृहाणि इत्यादि, तो ये जो प्रथमा द्वितीय इत्यादि के हम जो प्रत्यय लगाते हैं, तो प्रत्यय लगाने पर ये शब्द पद बन जाते हैं। और जब हम धातु के रूप चलाते हैं, पठति पठतः पठन्ति, करोति कुरुतः कुर्वन्ति आदि, तो ये जो प्रत्यय हमने धातु के लिए लट इत्यादि लकारों के प्रत्यय लगाए धातु में, तो वो धातु का वो जो शब्द है वो पद बन जाता है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि किसी भी शब्द के रूप चलाए बिना या किसी भी धातु के रूप चलाए बिना, मतलब उसमें प्रत्यय लगाए बिना, उसका प्रयोग हमें वाक्य में नहीं करना है। माने वाक्य में प्रयोग करने के लिए हमें किसी भी शब्द को, यदि वो क्या बोलते हैं, संज्ञा शब्द है, सर्वनाम शब्द है, विशेषण शब्द है, तो उसके शब्द रूप बनाने पड़ेंगे। और यदि वो क्रिया शब्द है, धातु है, तो हमें उसके धातु रूप बनाने के बाद माने उसमें अह औ आह इत्यादि जो प्रत्यय हम लगाते हैं, रामः रामौ रामाः आदि शब्द के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय हमें लगाने हैं। और धातु के अंत में जुड़ने वाले जो हमने प्रत्यय सीखे हैं, अति अतः अंति, इनको प्रत्यय कहते हैं। और अंत में बिना कुछ प्रत्यय लगाए, मतलब मूल शब्द गृह, पुस्तक, भोजन, पठ, रक्ष आदि का वाक्य में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। गृहम, पुस्तकम, रामः, पठति, पठन्ति ऐसे प्रत्यय जोड़ने के बाद ही हम क्रियापदों का या शब्दों का वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। तो इस कंसेप्ट को आप अच्छी तरह से अपने दिमाग में रख लीजिए कि मूल धातु या मूल शब्द का वाक्य में प्रयोग नहीं किया जाता। चलिए अब हम चलते हैं इसके दूसरे भाग की ओर। ये अभ्यास 2 का ये क्रियात्मक वाला भाग आपके सामने है, देखिए। अब यहाँ पर पहले आपको कुछ उदाहरण दिए। तू पढ़ता है, त्वम पठसी, तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पठतः, तुम सब पढ़ते हो, यूयम पठथ। पठसी, पठतः, पठथ, ये 3 क्रियाएं अभी आपको मध्यम पुरुष की इस पाठ में सिखाई जा रही। तो मध्यम पुरुष का कर्ता कौन होगा? त्वम, युवाम, यूयम। एक वचन में त्वम, तो त्वम पठसी। द्विवचन में युवाम, तो युवाम पठथः। और बहुवचन में तुम सब, यूयम, तो उसकी क्रिया बहुवचन की पठथ। इसी तरह हमें वाक्य बनाने हैं। पठथ, लिखथ, गच्छथ, हसथ, रक्षथ या रक्षसी, गच्छसी, पठसी, हससी इत्यादि। अब इसमें एक बीच में कर्म भी लगा दिया। त्वम पठसी, त्वम पुस्तकम पठसी। देखिए, त्वम
पुस्तकम पठसि, तुम पुस्तक पढ़ते हो। युवाम रक्षतः, तुम रक्षा करते हो। युवाम राज्यम रक्षतः, यूयम भोजनम पचथ, तुम सब भोजन पकाते हो। तुम दोनों राज्य की रक्षा करते हो। यु त्वम ईश्वरम नमसि, तुम ईश्वर को नमस्कार करते हो। युवाम गृहम गच्छथः, तुम दोनों घर जाते हो। यूयम सत्यम वदथ, यूयम माने तुम सब, सत्यम वदथ सत्य बोलते हो। त्वम इदानीम किम पठसी, देखिए इदानीम और किम इन दो अवयवों का प्रयोग करके एक नई तरह का वाक्य बन गया। त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो। त्वम इदानीम पठसी, तुम इस समय पढ़ते हो। त्वम इदानीम किम पठसी, प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। प्रश्नवाचक अव्यय लगाते ही त्वम इदानीम किम पठसी, तुम इस समय क्या पढ़ रहे हो। इस तरह से ये उदाहरण के वाक्य दिए गए हैं और अब इन्हीं के अनुसार आपको संस्कृत में अनुवाद करने के लिए ये आगे 2 नंबर का प्रश्न दिया गया है। इसको आप ध्यान से देखें तो इसमें 3 भाग हैं इसके, क ख और ग, 3 खंड है। क खंड में सारे एक वचन के वाक्य हैं, ख खंड में द्विवचन के वाक्य हैं और ग खंड में बहुवचन के वाक्य हैं। और आपने देखा है कि ये वाला पाठ केवल त्वम युवाम यूयम इन 3 सर्वनामों पर आधारित है। तो मध्यम पुरुष के ही वाक्य बनाने और मध्यम पुरुष की 3 ही क्रियाएं हैं, पठसी पठथ पठथ। तो तू पढ़ता है, त्वम पठसी, तू हंसता है, त्वम हंससी। तो इस तरह के वाक्य तो आप आराम से कर लेंगे। बीच में एक अगर कर्म आ गया, तू पढ़ता है, तू पुस्तक को पढ़ता है, तो त्वम पुस्तकम पठसी, तू देखिए तू राज्य की रक्षा करता है। ये यहाँ पर एक वाक्य आया कि तू राज्य की रक्षा करता है, तो त्वम राज्यम रक्षसी। तू बोलता है, त्वम वदसी, तू सत्य बोलता है, तो सत्य में द्वितीय लगाइए। इस तरह से वाक्य बनाइए। ईश्वर को नमस्कार करता है, ईश्वर में द्वितीय लगाइए। अब कुछ ऐसे होंगे कि ये अव्यय जो आपने यहाँ पर पढ़े है ना, अत्र यहाँ पर आया तू आज कहाँ जाता है, तू कहाँ जाता है, तो कहाँ के लिए होता है कुत्र, त्वम कुत्र गच्छसि, क्या क्या के लिए शब्द है, किम तू क्या पढ़ता है, त्वम किम पठसि। जब और तब अभी हमने पढ़ा यदा और तदा, यदा मने जब और तदा मने तब, तो ये जब और तब इन शब्दों के लिए आप यदा और तदा इन अव्ययों का प्रयोग करेंगे, है ना। पकाने के लिए पच धातु है। एक बात मैंने आपको बताई, पढ़ रहा है और पढ़ता है दोनों के लिए ही लट लकार का ही प्रयोग होगा। तू पढ़ता है तो पठसी, वह पढ़ता है तो पठती। ठीक है। अब ये आगे तुम दोनों की बात हो रही है, तो यहाँ द्विवचन का कर्ता लगेगा और द्विवचन की ही क्रिया लगेगी, और कर्ता भी मध्यम पुरुष का, क्रिया भी मध्यम पुरुष की। फिर यहाँ आगे हम देखेंगे कि बहुवचन के वाक्य बनाने आपको। तुम सब हंसते हो, तुम सब विद्यालय जाते हो, तुम सब कब पुस्तकें पढ़ते हो, कब के लिए हमने अव्यय पढ़ा, यदा तदा और कदा, कदा मने कब, अब मने इदानीम, अब के लिए भी हमने अव्यय पढ़ा है इदानीम, है ना। कहाँ के लिए मैं बता रही हूँ, कुत्र। तो इस तरह से अपने उस शब्दकोश का उपयोग करके आपको इन सारे वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। अब हम आगे चलते हैं। आगे देखिए यहाँ पर कुछ अशुद्ध वाक्य दिए हुए हैं। उन अशुद्ध वाक्यों को पहले ये शुद्ध करके दिखाते हैं और फिर आपको शुद्ध करने के लिए कहते हैं। तो हम राज्यम रक्षसी, राज्यस्य रक्षसी षष्ठी लगा दी, तो ये गलत है। तो हम राज्यम रक्षसी, ये सही है, यहाँ गलत था, यहाँ पर ये सही कर दिया इन्होंने। तीसरा नियम लगाया उन्होंने कि द्वितीय लगेगी राज्य में। युवाम पुस्तकम पठसी, ये देखिए 1 2 3 जो नियम आपने उधर भी पढ़े, पहले पाठ में भी दूसरे में भी उन सारे नियमों का उपयोग हुआ। यहाँ पर नियम नंबर आप नहीं भी लगाएंगे तो भी अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो चलेगा। तुम दोनों पुस्तक पढ़ते हो, तुम दोनों के साथ सी नहीं लगेगा, थह लगेगा। तो युवाम और पुस्तकें पढ़ते हो, अगर ऐसा होगा तो पुस्तकानि पठथ, बहुत सारी किताबें होंगी। यूयम
विद्यालयम गच्छथः लिखा है, तो यूयम बहुवचन का करता है, तो क्रिया द्विवचन की नहीं लगेगी, क्रिया भी बहुवचन की लगेगी। इसी तरह यूयम हसंती नहीं होगा, ये हसंती प्रथम पुरुष का बहुवचन है, हमको मध्यम पुरुष के बहुवचन की क्रिया लगानी है, तो वह हससी हसथ हसथ। अब इसी तर्ज पर आपको ये शुद्ध करके ये वाक्य शुद्धिकरण करना है, और यदि बता सकते हैं तो नियम बताइए, नहीं भी बता सकते तो वाक्यों को शुद्ध कर दीजिए। अब फिर जैसा अपने पहले अभ्यास में हमको काम दिया था उन्होंने कि दो क के वाक्यों को द्विवचन और बहुवचन में बदलो, तो देखिए हमने ये जो दो क देखा था, हम फिर से चलते हैं वहां पर। ये देखिए, ये जो दो मतलब प्रश्न संख्या 2 का ये जो क था, इस क में जितने भी वाक्य हैं वो सारे वाक्य एक वचन में हैं। ये देखिए यहां तक, यहां से लेकर यहां तक ये जितने भी वाक्य हैं, और जिसको मैं थोड़ा सा अलग रंग से दिखा देती हूँ, ये यहां से ये शुरू हुआ है और यहां से लेकर ये यहां तक 12 वाक्य हैं कुल। तो ये 12 के 12 वाक्य एक वचन में है, और अब ये अभ्यास कार्य में आपको कह रहे हैं कि दो क के वाक्यों को द्विवचन और बहुवचन में बदलो। ये देखिए, दो क के सारे वाक्य एक वचन में है, उनको हमें द्विवचन और बहुवचन में बदलना है, मतलब केवल बदलना है, बदल के कॉपी में लिखना है। और उसी तरह जैसे लट लकार मध्यम पुरुष के रूप में नियम समझाते समय मैंने आपको चला के दिखाए थे, तो ये सारी धातुएं, ये देखिए कौन कौन सी धातुएं हैं, भू पठ गम हस, ये वो धातुएं हैं जिनको हमने पहले पाठ में पढ़ा था, और रक्ष वद पच नम वो धातुएं हैं जिनको अभी हमने दूसरे पाठ में पढ़ा है। तो इन आठों धातुओं को क्या करना है, लट लकार मध्यम पुरुष में चलाना है। माने जैसे अभी पठसी पठथ पठथ बनाया है, वैसे ही इनके रूप चलाने हैं, भवसी भवतः भवत, गच्छसी गच्छत गच्छत, हससी हसत हसथ आदि। और फिर गृह के रूप आपको याद करने के लिए बोले कि गृह के प्रथमा और द्वितीय के रूप याद करो, गृहम गृहे गृहाणि, गृहम गृहे गृहाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्प और गृह में णी लगेगा। और बाकी ज्ञान पुस्तक और भोजन, इनके भी प्रथमा और द्वितीय के रूप बनाने हैं, है ना, फलम फले फलानी ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि की तरह। और केवल बनाने नहीं है, लिखने हैं। और यहाँ पर एक प्रश्न आया है कि संस्कृत में कितने वचन होते हैं और कितने पुरुष होते हैं, वो अभी जो हमने पाठ पढ़ा है उसके आधार पर हमको ये उत्तर लिखना है। और फिर ये छठवां प्रश्न है आपके लिए, वाक्य बनाओ। पठसी गच्छसी पुस्तकम गृहम सत्यम और अद्य, है ना, ये दो क्रियापद है ना, ये पुस्तकम गृहम और सत्यम, ये तीन कर्म है। और आपको यहाँ पर युष्मत शब्द के ही रूप चलाने हैं, मतलब मध्यम पुरुष के कर्ता लगाने हैं, कर्ता लगा के वाक्य बनाने हैं। और ये एक यहाँ पर अव्यय दिया हुआ है आद्य। तो आप लोग जल्दी से अपनी कॉपी में ये सब नोट करके रखिए, और मैं बहुत जल्दी इस अभ्यास को हल करके आपके सामने दूसरा वीडियो भेजूंगी। तब उस वीडियो को देखकर आपको अपनी कॉपी को जांचना है, और जहां जहां आपके उत्तर गलत हैं उन उत्तरों को सही करना है। आज के लिए बस इतना ही। आशा है आपको यह पाठ अच्छी समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, अपने अच्छे कमेंट्स करें। और हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले पाठों के नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिलते रहे। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पुनर्मिलामः।